हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर में आपने बाइनरी ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट्स देखे। बाइनरी ऑपरेशन जिसके बारे में आपको बताया गया, स्टार एक ऐसा कोई सिंबल होगा जो दो ऑपरेंड्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। काफी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, बस लॉजिकल है, लॉजिक्स मांगेगा वो। देखिए जरा एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b एक दिया हुआ है रिलेशन बना के। उसने कहा इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, क्रम विनिमय एवं साहचर्य नहीं है। प्रूव करने को बोला है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। It is not commutative and associative। स्टार कोई रियल नंबर्स को लेकर आप कोई भी रियल नंबर्स को लेकर स्टार से परफॉर्म करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी 5 प्रॉपर्टीज, उनमें से 2 ही प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं कि ये 2 प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो करता ये। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ के लिए, कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होगा? क्रम विनिमय जिसमें क्रम बदल जाता है, मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आना चाहिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है। तो देखते हैं इसका मतलब हुआ यहां पर क्या दे रखा है, क्योंकि ए स्टार बी को हम क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, गिवन है, अपने को a प्लस 2b लिखना होता है, या अपने को गिवन है a प्लस 2b लिखना है हमको। तो इनकी a स्टार b को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 2b, तो इधर b स्टार a हो जाएगा। इसका मतलब है इस बार b का काम a और a का काम b करने लगा, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर a की जगह b, देखिए यहाँ a लिखा था तो अब यहाँ b लिखा है, तो क्या हो जाएगा b प्लस 2a। b का काम कौन कर रहा है, a, तो 2a। तो ये आना चाहिए। अब हम ऐसे किससे मान लें, तो हम कोई भी रियल नंबर, ऐसा क्या है, ये चीज तो समझ में नहीं आ रही क्या चीज है, हम रियल नंबर से प्रूव करते। देखिए पहले तो ये समझ लो b स्टार a का मतलब क्या है। b स्टार a का मतलब है कि a स्टार b को a प्लस 2b लिखेंगे तो b स्टार a को उल्टा लिखेंगे, a की जगह b और b की जगह a लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह b और b की जगह a लिख दिया, ये अपने को दिया हुआ था रिलेशन। चलिए देखिए, लेट मान लेते कोई भी आप नंबर अपने मन से रियल नंबर मान लेना। a बराबर मैंने 3 मान लिया, b बराबर मैंने 4 मान लिया, आप अपने मन से कोई भी नंबर मान लेना। चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं, अगर ये वाला रिलेशन ये वाले रिलेशन के बराबर हो गया तो प्रूव होगा ही नहीं, और अगर बराबर नहीं हुआ कम्यूटेटिव लॉ प्रूव नहीं होगा। देखो 3 प्लस 2 इंटू b का काम कौन कर रहा है, 4। इधर देखिए b का काम कौन कर रहा है, 4 प्लस 2 इंटू a का काम कौन कर रहा है, 3। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस, ये जोड़ मत देना, 3 2 5, ये नहीं है, पहले मल्टीप्लाई होगा, बोडमास लॉ लगेगा। 4 2 जा 8, 4 प्लस 3 2 जा 6, ये 11 और ये 10। कभी 10 11 के बराबर होता है, नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि a स्टार b बराबर b स्टार a नहीं आता, मतलब कम्यूटेटिव नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यह है साहचर्य, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ये प्रूव हुआ नहीं है, प्रूफ। ये सिद्ध हो गया। अब हम समझते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव देख लीजिए, एसोसिएटिव क्या होता है, साहचर्य क्या होता है। साहचर्य क्या कहता है, ए स्टार बी स्टार सी का रिजल्ट कैसा आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आना चाहिए। अब देख लेते हैं। तो लेट a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5। a बराबर 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं
ए स्टार बी हमको क्या देगा, a प्लस 2b देगा, बोला है ना उसने, तो a प्लस 2b, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस 2b स्टार c लिख दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा, a स्टार, ये क्या हो जाएगा, b स्टार c का मतलब होगा b प्लस 2c। देखिए a स्टार b को कैसे डिफाइन किया है, a प्लस 2b से, तो b स्टार c को कैसे डिफाइन करेगा, b प्लस 2c से। चलिए यहाँ पे a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 की b की वैल्यू 4, इसको अभी इधर ही रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। a की वैल्यू 3 स्टार, b की वैल्यू 4 प्लस 2 c की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 स्टार c, 3 स्टार 4 प्लस 2 5 जा 10, देखें कितना हो जाएगा 8 और 3 11 स्टार c बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 स्टार कितना हो जाएगा, चलो यहां c की वैल्यू चलो बाद में रख देना, ये कितना हो गया 14, 11 स्टार c का मान कितना है, माना कितना है 5 इक्वल टू 3 स्टार 14। अब समझो जरा 11 स्टार 5 को फिर a स्टार b के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अरे 11 स्टार 5 3 स्टार 5 फिर से 3 स्टार 14 वापस a स्टार b के अकॉर्डिंग आ गया, तो a का काम इस बार कौन करेगा 11, b का काम कौन करेगा 5, इधर a का काम 3, b का काम कौन करेगा 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 2b यानी कि 11 प्लस 2b, b बोले तो 5, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2b, b बोले तो 14, ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 5 जा 10, ये 3 प्लस 28, ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 31, तो 21 31 के बराबर नहीं आता, इसका मतलब a स्टार b स्टार c बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c के, इसका मतलब है इट इज नॉट एसोसिएटिव, यह साहचर्य नहीं है, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, ये है एग्जाम्पल एक। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब देखिए एग्जाम्पल 2, देखिए बेटे एक क्वेश्चन में पूछा है इफ a स्टार इक्वल टू इतना, तो प्रूव करो कि ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, और साथ ही साथ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों प्रूव करना है, साथ ही साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी पता करना है इससे। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, पूरे ध्यान से देखना, इसको हल्के में मत लेना। देखो ए स्टार बी, सबसे पहले हम समझते हैं फॉर कम्यूटेटिव, किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय नियम के लिए, विनिमय के लिए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आना चाहिए, तो ए स्टार बी हमको क्या दे रहा है, ए स्टार बी दे रहा है हमको 3a बी अपॉन 5, ये 3 स्टार बी दे रहा है, तो ये क्या देगा हमको, ये देगा 3ba अपॉन 5 देगा। देखो ए का काम इस बार कौन कर रहा है, यहां ए का काम बी कर रहा है, बी का काम ए कर रहा है। अब खैर मल्टीप्लाई जैसा तो दिख रहा है ये 3ab अपॉन 5, अब 3 इंटू बी का ए में या ए का बी में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब हुआ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यहां इसके बाद लॉजिक से वो बुद्धि से सोचना, देखो तो ये क्या है, इट इज
कम्यूटेटिव, यह क्रम विनिमय है, ये प्रूव हो गया, विनिमय है, ये प्रूव हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव साहचर्य के लिए देखिए, साहचर्य के लिए क्या होगा, साहचर्य का क्या कहता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है। तो ए स्टार बी अपने को क्या दे रहा है, 3ab/5 स्टार सी, समझो इधर समझो, ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, 3bc/5। बस यही लॉजिक है। बहुत जल्दबाजी में बच्चे गलत लिख देते हैं, समझो इस बार ए का पूरा काम ये कर रहा है, ए का ये पूरा काम कर रहा है, इस बार बी का काम ये कर रहा है, इधर ए का काम ये कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, समझो कैसे होगा। अब हमें दिया था ए स्टार बी, चूंकि क्या था, ए स्टार बी बराबर 3, ऐसे समझो 3ab/5, या यूं कहें 3/5ab, एक ही बात है। तो यहां ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो ये कैसे आएगा, समझो 3/5, ये ऐसे ही लिखा रहे हैं, 3/5 ऐसे ही लिखा रहे हैं, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग दिया है, स्टार के बराबर 3/5ab, राइट। ये ऐसे ही लिखा रहे हैं, तो अब ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा पूरा, यही लॉजिक है, समझो। स्टार ए का काम कौन कर रहा है, 3ab/5, तो यहां आएगा 3ab/5, ये पूरा ए है, ये ए आया भी केवल, और बी की जगह कौन है, सी है, आया क्या बोला उन्होंने, ए स्टार बी इक्वल टू 3ab/5 आता है, तो ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, ए की जगह इस पूरे को लाऊंगा, बी की जगह इस पूरे को लाऊंगा, ये 3/5 तो साथ में चल रहा था, ऐसे कर देखो 3/5 ऐसा ही लिखा रहे, ये वाला ए का काम ए कर रहा है, बी का काम इस बार बी का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, 3bc/5। तो अब देखो जरा कितना होगा, 3 3 जा 9/25 abc बराबर, ऐसी क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9/25 abc आ गया बराबर। इसका मतलब है इट इज एसोसिएटिव, यह साहचर्य है। चलो भैया ये भी प्रूव हो गया। अब उन्होंने बोला था ऑल्सो फाइंड, दिमाग लगाना है यहाँ पे 90% बच्चे गलत करके आ जाते हैं, देखें। और 12th की एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स वालों को तो पूछा ही जाएगा, मैथ्स के पेपर में फाइनल्स में तो कई बार पूछा जाता रहा है, सीबीएसई और एमपी बोर्ड सारे बच्चों के लिए। देखो अब समझते हैं हम तत्समक अवयव भी निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए क्या करना है, तत्समक अवयव अपने लिए क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए होता है, और वेयर जहां ई अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तत्समक अवयव होता है। अरे होता है ना, यस। देखो ए स्टार ई, तो ए स्टार ई का काम कौन करेगा, ये यहां से फिर समझेंगे 3/5 AB, तो 3/5
ए बी तो ए ई, ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखें जरा उत्तर क्या आना चाहिए, ए के बराबर ए स्टार ई या ई स्टार ए, उत्तर ए के बराबर आना चाहिए 3/5 ए ई, और ये क्या हो जाएगा 3/5 ई ए। समझो अब मेरे को चाहिए ए, क्या चाहिए ए, तो ए अगर चाहिए तो फॉर ओनली ए, केवल ए चाहिए तो ई को क्या लिखना पड़ेगा, लेट ई बराबर 5/3, तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू ए इंटू 5/3, इधर क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 5/3, ई की जगह मैंने लिख दिया 5/3 इंटू ए, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर 3 से 3, 5 से 5 आ गया ए इक्वल टू क्या आ गया ए, इसका मतलब हुआ E इक्वल टू 5/3, तो ये अपना आंसर है एच आइडेंटिटी एलिमेंट, यही है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है। ओके, तो तत्समक अवयव भी निकल आया। अभी एक और हम देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म का क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल 3, ये भी बहुत मजेदार है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए उन्होंने बोला फॉर सेट 1 2 3 4 5, एक सेट है, एक सेट 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी का चुनाव ऐसे करना है कि मिनिमम नंबर लेना है, ए और बी का मिनिमम नंबर लेना है। यहाँ स्टार ना प्लस है ना माइनस है, ना ही कोई इक्वेशन है, यहाँ स्टार ना प्लस है ना माइनस है, ना ही कोई इक्वेशन है। स्टार का मतलब है दो नंबरों में से एक नंबर जो मिनिमम हो वो लिखना है, तो उसके लिए बोले टेबल तैयार कीजिए। क्या तैयार कीजिए, प्रिपेयर अ टेबल फॉर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, हमको टेबल तैयार करनी है। तो देखो बेटा ए और बी कहीं अलग से नहीं आने, इन्हीं में से आने हैं। कैसे टेबल होगी, 5 एलिमेंट है तो 5x5 का 5 रोज 5 कॉलम का एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। 5x5 5 रोज 5 कॉलम, समझिए। ये हम जो है ए स्टार बी के लिए करते हैं। ये वाला जो है इधर ए के नंबर्स और इस तरफ ये पूरे जो है नंबर्स 1 2 3 कोई ए के नहीं है। देखिए जरा यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही इधर लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब हम इसके लिए बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए हमें क्या लेना है, मिनिमम नंबर लेना है। स्टार किसको बता रहा है, मिनिमम, मिनिमम को बता रहा है, न्यूनतम को बता रहा है। देखें सबने, तो ए स्टार बी, इधर वाले को हम ए और इधर वाले को हम बी के रूप में समझ लें। इधर वाले को ए के रूप में और इधर वाले को बी के रूप में समझ लेते हैं, इधर वाले को बी के रूप में। तो देखिए जरा 1 स्टार 1 क्या है, 1 स्टार 1, दोनों में मिनिमम कौन, कोई नहीं है, ठीक है। तो दोनों में मिनिमम किसी को भी ले लो, बराबर है। ओके, ए स्टार 1 स्टार 1 में मिनिमम कोई भी नहीं, बनी है, छोटा कौन है 1। 1 स्टार 2, अब हम देखेंगे 1 स्टार 2, 1 स्टार 2, तो इन दोनों में छोटा कौन, इन दोनों में छोटा कौन 1 है ना, तो 1 लिखना है, 1 लिखना है इधर। 1 स्टार 2 छोटा 1, 1 स्टार 3 छोटा कौन, 1 स्टार 3, इधर देखिए मिनिमम लेना है ए और बी, ये ए और ये बी, तो 1 ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो दोनों में छोटा कौन 1, तो यहां 1 आ जाएगा। 1 स्टार 4 1,
1 स्टार 5 1, क्योंकि 1 और 5 में छोटा कौन 1। 2 स्टार 1 छोटा कौन 1, अरे 2 स्टार 1 दोनों में छोटा कौन 1 1। 2 स्टार 2 कोई भी ले लो, 2 स्टार 3 2, 2 स्टार 4 2, 2 स्टार 5 2। क्लियर। और समझ लो 3 स्टार 1 तो 3 स्टार 1 में छोटा कौन 1 तो 1 लिख लो। 3 स्टार 2 में छोटा कौन 2 लिख लो। 3 स्टार 3 3 लिख लो। 3 स्टार 4 में 3, 3 स्टार 5 में 3। ओके, बाकी तो तुम बड़े आराम से बना सकते हो। 4 स्टार 1 1, 4 स्टार 2 2, 4 स्टार 3 3, 4 स्टार 4 4, 4 स्टार 5 4। क्यों? क्योंकि दोनों में छोटा कौन जो छोटा है वो इधर आएगा। 5 स्टार 1 1, 5 स्टार 2 2, 5 स्टार 3 3, 5 स्टार 4 4, 5 स्टार 5 5। ये होगी प्रिपेयर टेबल। बस इतने ही क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दिए जाएंगे।